Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Live with Usama. Today my topic is introduction of neurological disorders. According to the World Health Organization, neurological disorders are any disease affecting the entirety of the nervous system. This will be conditions involving the spinal cord, cranial nerves, peripheral nerves, nerve roots. Basically WHO के अकॉर्डिंग जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो ऐसी डिज़ीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट हो रही होती है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व्स है, पेरिफेरल नर्व्स हैं और नर्व रूट्स हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बेसिकली माइंड के साथ अटैच होता है और ये जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। क्रेनियल नर्व्स जो हैं इसमें 12 नर्व्स के जो हैं वो पेयर्स होते हैं। पेरिफेरल नर्व्स जो हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है और ये आउटसाइड द ब्रेन होता है और ये भी जो है ये नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। जो नर्व रूट्स हैं ये क्रेनियल नर्व्स की ही एक टाइप है, इसमें भी 12 नर्व्स के पेयर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बेसिकली न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं उनका मतलब क्या है। द टर्म न्यूरोलॉजिकल कम फ्रॉम न्यूरोलॉजी, जो टर्म है न्यूरोलॉजिकल वर्ड की वो न्यूरोलॉजी से डिस्क्राइब हुई है। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डैट डील विद प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, कि ये मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है उन प्रॉब्लम्स को जो नर्वस सिस्टम से पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि बेसिकली एक प्रॉपर जो है वो हम इसको देखते हैं इस तरह से हैं कि जो बेसिकली जो मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो एक प्रॉपर वे में हम उसको किस तरह से बयान कर सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर मेडिकली डिफाइन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मेडिकल अगर डिफ़ाइन करें तो एज डिसऑर्डर डैट अफेक्ट द ब्रेन, ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, एज वेल एज द नर्व्स फाउंड थ्रू द ह्यूमन बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है उसको ये अफेक्ट कर रहा होता है नर्व्स के थ्रू जो है ये उसको अफेक्ट कर रहा होता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मलिटीज़ इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और अदर नर्व्स कैन रिजल्ट इन अ रेंज ऑफ सिम्टम्स, के जो ब्रेन में स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मलिटीज़ हैं ब्रेन में, जो स्पाइनल कॉर्ड और अदर नर्व्स होती हैं, ये उनके नतीजे में उन सिम्टम्स को जो है वो डिफ़ाइन करता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जिनके थ्रू हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पैरालिसिस, मसल्स वीकनेस, पुअर कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ सेंसेशंस, सीजर्स, कन्फ्यूजन्स एंड पेन्स। पैरालिसिस क्या होते हैं? बेसिकली जो पैरालिसिस है वो किसी ट्रॉमेटिक इवेंट को देख के या मतलब हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका पैरालाइज हो जाना, उनका रुक जाना जो है उसको हम पैरालाइज कहते हैं। तो ये जो हमारी थिंकिंग है और जो हमारी मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मसल्स वीकनेस, हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो हमारे मसल्स जो हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे होते। पुअर कोऑर्डिनेशन होती है, हम किसी चीज़ पे प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते, किसी भी सिचुएशन पे या किसी भी प्रोग्रेस पे हम प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते। लॉस ऑफ सेंसेशंस, जो हमारी सेंसेशंस हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों को सेंस करते हैं वो जो है वो लॉस हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। हम किसी चीज़ को सही तरह से परसीव ही नहीं कर पा रहे होते, हम सेंस ही नहीं कर पा रहे होते। कन्फ्यूजन्स इस तरह से क्रिएट होती है कि हम दो चीज़ें अगर हमारे पास हों तो हम कर नहीं पा रहे होते, उनमें जो डिफरेंस है उसको नहीं डिफ़ाइन कर पा रहे होते कि किस चीज़ की कन्फ्यूजन है हमें, या दोनों चीज़ें जो हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह एप्पल और बॉल है, तो जो मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में अगर हम देखा जाए तो जो मतलब इस तरह के पेशेंट्स होते हैं या जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मतलब इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही होती है कि ये इसको हम एप्पल ही कहें या फिर हम इसको बॉल कहें, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। पेन, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है ये पेन के थ्रू भी हो सकता है, पेन होती हैं उसकी वजह से जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बन सकती हैं। द स्पेसिफिक कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वेरी बट कैन इंक्लूड, जो काफ़ी कम चीज़ें हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कॉज बनती हैं, स्पेसिफिक ही हैं लेकिन ये है कि इनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं?
जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हमारी फैमिली के थ्रू या जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू या जो हमारी मतलब रिलेटिव्स के थ्रू हमें अप्रूव हो रही होती हैं चीज़ें, उनको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। के अगर पहले किसी में फैमिली में किसी में ये डिसऑर्डर है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जो बेबी हो तो उसमें भी जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो उसमें भी कॉज हो। कोग्निशनल एबनॉर्मलिटीज़, कोग्निशनल एबनॉर्मलिटीज़ ये हैं कि मतलब जो मतलब उनकी कोग्निशन है वो सही तरह से वर्क नहीं कर रही होती, वो मतलब अबनॉर्मलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, या जो उनका कोग्निटिव वर्क होता है वो ठीक से नहीं वो कर पा रहे होते। तो ये जो चीज़ें हैं उनकी जो लर्निंग है, लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत कम होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होते हैं। इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत अफेक्ट करता है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो उसको आप किस तरह से परसीव कर रहे हैं। अगर आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो इस तरह की जो डिसऑर्डर्स हैं वो उनके चांसेस कम होते हैं। आपकी जो हेल्थ कोई इशू नहीं है, आप बहुत हेल्दी हैं, कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है, तो फिर जो है वो आपको कोई मसला नहीं होता। अगर स्टार्ट से ही एक बच्चा है, अगर उसको हम प्रॉपर जो है वो उसको इन्वायरमेंट नहीं दिया गया, या मतलब उसकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रही, या वो छोटे होते बीमार हो गया, या इस तरह की कोई भी जो सिचुएशन है वो इस तरह की क्रिएट हुई है, या मतलब घर में कोई इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है, तो फिर भी जो है वो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं ये कॉज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी बेसिकली कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि आपके जो ब्रेन है उस पर कोई चोट वगैरह लग गई है, कोई इंजरी हो गई है, तो भी जो है न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं वो कॉज होते हैं। देयर आर मैनी रिकॉग्नाइज्ड डिसऑर्डर, सम रिलेटिवली कॉमन बट मैनी रेयर। बहुत कॉमन जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं। अगर इनको देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द जो हैं ये बहुत रेयर चीज़ें हैं जो बेसिकली हो रही हैं और ये होती ही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ़िज़िकल सिम्टम्स के जो मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका कोई फ़िज़िकल जो सिम्टम्स हैं उनके थ्रू भी जो है न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो कॉज हो सकता है। तो हमारे पास आ जाता है पैरिटल और कंप्लीट पैरालिसिस। अब पैरिटल और कंप्लीट पैरालिसिस के जिस तरह बॉडी वर्क करना बंद कर दे, या मतलब आप जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जो है या मूवमेंट प्रोसेस जो है वो रुक जाए, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है तो तब आप पैरालाइज हो जाएं, तो उसको जो है हम कहते हैं कि पैरिटल और कंप्लीट पैरालिसिस। मसल्स वीकनेस, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएं, मसल्स वर्क करना बंद कर दें, आपके जो मसल्स हैं वो वर्क ना कर पा रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से चल फिर ना सकें, या आपके मतलब पेन कोई मेडिकल कंडीशन हुई है तो उसकी वजह से जो है वो आपके जो मसल्स हैं और वो ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए हों, तो उसको हम कहेंगे तो ये जो मसल्स हैं ये काम करना बंद कर देते हैं। तो कोई बुक रीड करने में या कुछ राइट करने में जो है वो डिफ़िकल्टी आ रही होती है जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काज होते हैं। तो जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं फिज़िकली हमारी जो बॉडी में चेंजिंग आ रही होती हैं वो ये होती हैं। पुअर कोग्निटिव एबिलिटीज़, कि जो आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ को परसीव करने की, किसी चीज़ को कोग्निशन करने की, या किसी चीज़ को थिंक करने की, वो जो है वो बहुत वीक हो जाती हैं। इसके अलावा डिक्रीज़ अलर्टनेस, कि जो आपकी अलर्टनेस है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। आप किसी भी चीज़ से मतलब जल्दी अवेयर नहीं हो पाते हो, आप अलर्ट नहीं हो पाते हो। तो ये जो है ये हमारी फ़िज़िकल सिम्टम्स में आ जाती हैं। जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज होते हैं तो जो फ़िज़िकली हमें चेंजिंग आ रही होती हैं वो ये 6 हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कि जब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो या कुछ इस तरह का हो गया हो, तो उसे हम कहते हैं कि एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसमें, लेकिन हम बेसिकली एक दो को ही इन डिटेल डिफ़ाइन करेंगे। अल्जाइमर्स डिजीज़ आ जाती हैं, एमिटोफोरिक लैटरल स्क्लेरोसिस, एटोक्सिया, बेल्स पैल्सी, ब्रेन ट्यूमर, एपिलेप्सी एंड सीजर्स, सेरिब्रल एनिसोम। हम डिफ़ाइन करेंगे एपिलेप्सी एंड सीजर्स को। बेसिकली एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी इज़ द मोस्ट कॉमन सीरियस
brain disorder worldwide with no age, physical, social class, national nor geography boundary. बेसिकली जो एपिलेप्सी है ये मोस्ट कॉमन जो कॉमन सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर है, जो मतलब हमारी किसी भी एज में हो सकता है। इसमें कोई सोशल क्लास नहीं होती, कोई नेशनल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं होती। ये आपको कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। इसमें कोई बाउंडेड नहीं है, कोई चीज़ बाउंडेड नहीं है कि ये इस एज में होना है तो इस एज में नहीं होना, इस तरह का इसमें कुछ नहीं है। सीजर्स आर स्कार्स और डिस्टर्बनेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। सीजर्स कब कॉज होता है? जब आपके ब्रेन में कोई डिस्टर्बनेस हो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो डिस्टर्बनेस है वो हो, कोई नर्व्स आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही हो, या आपका जो मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, या मतलब इस तरह की कोई भी जो ब्रेन का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो ठीक से काम ना कर रहा हो, तो जो है वो सीजर्स जो है वो कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉज ऑफ एपिलेप्सी एंड सीजर्स, कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सी और जो सीजर्स हैं वो कॉज हो सकता है। कॉज ऑफ एपिलेप्सी वेरी बाय एज ऑफ द पर्सन। जो एपिलेप्सी है वो वेरी करता है, किसी भी एज के जो पर्सन है उनमें वो हो सकता है। मैनी विदाउट अ क्लियर कॉज एपिलेप्सी या मैनी हैव अ जेनेटिक फॉर्म, कि जो एपिलेप्सी के जो क्लाइंट्स होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर है कि स्पाइनल कॉर्ड है या मतलब इस तरह की कोई भी जो ब्रेन का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो ठीक से काम ना कर रहा हो, तो जो है वो सीजर्स जो हैं वो कॉज हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉज ऑफ एपिलेप्सी एंड सीजर्स, कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सी और जो सीजर्स हैं वो कॉज हो सकता है। कॉज ऑफ एपिलेप्सी वेरी बाय एज ऑफ द पर्सन। जो एपिलेप्सी है वो वेरी करता है, किसी भी एज के जो पर्सन है उनमें वो हो सकता है। मैनी विदाउट अ क्लियर कॉज एपिलेप्सी या मैनी हैव अ जेनेटिक फॉर्म, कि जो एपिलेप्सी के जो क्लाइंट्स होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर है कि तब वो कॉज हो सकता है अगर जेनेटिकली आप में ट्रांसफ़र हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को है, आपके बहन भाइयों में किसी को है, आपके रिलेटिव्स में किसी को है, तो जो है वो एपिलेप्सी जो है वो कॉज हो सकता है। 1/3 ऑफ चिल्ड्रन वाइल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हैव सीजर्स, के जो 1/3 चिल्ड्रन है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो आपका 1/3 चिल्ड्रन है उसमें ये जो डिसऑर्डर है ये सीजर जो है वो कॉज हो। इन्फेक्शंस आर आल्सो कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी। इन्फेक्शंस जो है वो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन है कि उसकी वजह से जो है वो एपिलेप्सी जो है वो कॉज हो। सीजर्स कॉमनली बीइंग इन पीपल ओवर 65, लेकिन जो सीजर्स है वो कॉमनली तौर पर कॉमनली जो है वो उन पीपल्स में या उन लोगों में ज़्यादा होता है जो 65 से अबव होते हैं। जो 65 से ऊपर वाली एज के जो पर्सन होते हैं, लोग होते हैं, उनमें जो है वो सीजर्स जो है वो कॉज हो सकता है। थैंक यू सो मच।